जब न्याय के नाम पर चुप्पी साध ली जाती है तब अपराध बोलते नहीं, चिल्ला चिल्ला कर नाचते हैं। जब न्याय की किताब जल रही हो तब चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू सोशल 2.0 पर। आज मैं आपको एक नहीं तीन चीखें सुनाने आया हूँ। 3 लड़कियाँ, 3 कॉलेज और 3 शहरों से, लेकिन दर्द एक जैसा, बलात्कार, चुप्पी और साजिश। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की एक लड़की जो कानून पढ़ रही थी, वो वकील बनना चाहती थी, कानून का रक्षक बनना चाहती थी, लेकिन 25 जून की शाम को वो लड़की कॉलेज में परीक्षा फार्म भरने गई थी और वहीं उसके साथ बलात्कार होता है। कॉलेज के अंदर ही बलात्कार में 3 लोग शामिल थे। मनोजित मिश्रा, जो कि कॉलेज का स्टाफ है, ममता बनर्जी के टीएमसी पार्टी में छात्र नेता और सत्र न्यायालय में आपराधिक मामलों का वकील भी है। और मनोजित मिश्रा के साथ 2 और छात्र थे, जैब अहमद और परमित मुखर्जी। इन तीनों ने मिलकर कॉलेज के गार्ड रूम में उस लड़की के साथ बर्बर बलात्कार किया। ध्यान दीजिए, ये तीनों कानून के छात्र थे, यानी जो किताब न्याय की थी उसी किताब से इन्होंने अन्याय की इबारत लिख दी। फिलहाल इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर सोचिए अगर ये लोग छूट जाएं और आगे चलकर वकील या जज बन जाएं तो क्या होगा। क्या ये लोग किसी पीड़ित को न्याय देंगे या अपराधी का? क्या ऐसे लोग किसी पीड़िता को न्याय देंगे या किसी बलात्कारी का पक्ष लेंगे? दूसरा केस आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता 2024 का है। एक और छात्रा MBBS की पढ़ाई कर रही थी। हॉस्टल के अंदर उसके साथ बलात्कार हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मेडिकल कॉलेज के चीफ प्रोफेसर ने कहा CCTV कैमरा खराब था, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुआ, प्रशासन चुप था। जिस लड़की का रेप करके हत्या की गई, उसके परिवार की मांग थी कि आरोपी को फांसी हो, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने उस अपराधी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तीसरा केस झज्जर मेडिकल कॉलेज हरियाणा 2023 में हुआ। 3 छात्र एक छात्रा के साथ गैंग रेप करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। इन सब से परेशान होकर जब सहन नहीं कर पाती है वो छात्रा, तो वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है। लेकिन क्या हुआ, आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, कॉलेज फिर से दूध का धुला हो चुका है और वो लड़की आज भी इंसाफ की राह ताक रही है। इन सभी केसों को देखने के बाद यही सवाल उठता है कि क्या बलात्कारी अब न्याय का चेहरा बनेंगे? क्या कॉलेज अब बेटियों के लिए शिक्षा की जगह नहीं, अब बलात्कारियों की ज़मीन बनते जा रहे हैं? और यह सब देखकर क्या आप लोगों को नहीं लगता कि देश के कानून में बदलाव की ज़रूरत है? क्या इस देश में पुराने कानूनों को बदलकर 0 टॉलरेंस कानून को अपनाया जाना चाहिए, जिसके तहत ना कोई समझौता, ना कोई सिफारिश और ना ही किसी जाति या धर्म की ढाल। 0 टॉलरेंस कानून के तहत बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों को सीधे उम्र कैद या फांसी की सज़ा मिलती है। अगर आज आप लोग चुप रह गए तो कल आपकी बहन, बेटी या पत्नी किसी मनोजित मिश्रा, किसी जैब अहमद, किसी परमित मुखर्जी का शिकार बन सकती हैं। क्या आप इस सिस्टम से नहीं पूछेंगे कि क्या बेटियों के इज्जत की कीमत इस देश में नहीं है? और मेरी आखिरी बात, अब सिर्फ ट्वीट, पोस्ट और मोमबत्ती नहीं चाहिए, अब कानून में क्रांति चाहिए। 0 टॉलरेंस कानून चाहिए ताकि अगली पीढ़ी ये सवाल ना पूछे कि क्यों पापा, क्यों मम्मी, उस लड़की को न्याय क्यों नहीं मिला। इस आवाज़ को फैलाओ, इस वीडियो को शेयर करो ताकि कोलकाता की बेटी की चीख, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा का खून और झज्जर की बहन की तड़प दिल्ली की संसद तक सुनाई दे। और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह किसी खास मुद्दे का विश्लेषण करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।